नेक्स्ट सेशन के पास जाते हैं। ओके, आगे सम्स देखते हैं नेक्स्ट वाले टाइप के। कॉम्बिनेशन में थे हम लोग, राइट? सो कॉम्बिनेशन के ही सम्स देख रहे हैं अभी भी हम लोग, जहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा वर्डिंग के अंदर कि कैसे वो सम कॉम्बिनेशन के अंदर फिट हो रहा है। अभी देयर इज वन मोर पॉइंट जो तुम लोग को बताना चाहता हूं मैं। जब भी ऐसे कोई सम आएगा ज्योमेट्रिकल टाइप, बेसिकली ज्योमेट्री के जो भी सम होते हैं ना यूजुअली वो सब कॉम्बिनेशन के अंदर जाते हैं। क्यों? रीजन क्या है उसके पीछे का? फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ लाइन, सपोज, ओके, इफ आई एम टेकिंग अ लाइन, देन लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है। सो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इजीली उसके थ्रू लाइन ड्रॉ हो सकता है। लेकिन जब हम लोग 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या इट डजेंट मैटर कि यहां से स्टार्ट करके यहां पे लाइन एंड किया क्या, या फिर यहां से स्टार्ट करके यहां पे लाइन एंड किया है? तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो दैट इज द ओनली रीजन लाइन ड्रॉ करने वाला सिचुएशन आता है तुम लोगों का कॉम्बिनेशन के अंदर। इतना बात क्लियर है तुम लोगों को? ओके, सो इसी के बेस्ड एग्जांपल तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी। ठीक से समझो क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली। ओके, सो लेट्स गेट टू इट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का फिर। ओके, सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस: हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल? ये क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को। सो सपोज अपने पास एक सर्कल है, ऐसे कुछ तो सिचुएशन है। ओके, सर्कल को समझ जाओ मेरे, आई एम नॉट गुड एट इट। ओके, सो ये मेरा सर्कल है कुछ तो, उसके ऊपर पॉइंट्स कितने गिवन है? तो 21 पॉइंट्स है। ऐसे n इक्वल टू 21 पॉइंट्स। ओके, सो उसके बाद अपने को बोला है उस सर्कल पे अगर 21 पॉइंट्स है तो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन? सो नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज द थिंग दैट वी वांट। ओके, अभी सिंपल सा लॉजिक है। जैसे तुम लोगों ने लास्ट टाइम सोचा था हैंडशेक के बारे में, एग्जैक्टली उसी तरीके से सोचो कि एक कॉर्ड अगर ड्रॉ करना है मुझे, सपोज आई एम ड्रॉइंग एनी रैंडम कॉर्ड दिस, देन व्हाट आई नीड 2 पॉइंट्स राइट ऑन द सर्कल, एक यहाँ का और एक यहाँ का। सो एट अ टाइम एक कॉर्ड को ड्रॉ करने के बारे में सोचो, कभी भी पूरे सिचुएशन के बारे में मत सोचो। थिंक अबाउट द वन थिंग, वन टाइम उसको करने के लिए कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हैंडशेक वाले के लिए 2 लोग लगते थे। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम लोगों को कॉर्ड ड्रॉ करना है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स लगते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो वहां पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें से 2-2 के यूनिक 2-2 पॉइंट्स के जितने ग्रुप बनेंगे उतने तो तुम लोग के कॉर्ड्स बनेंगे ना। एग्जैक्टली सिमिलर टू हैंडशेक वाला सम। तो यहाँ पे भी क्या होगा? सीधा नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल बी इक्वल टू 21C2। 21 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट यूनिक सिलेक्ट कर लो। ऐसे जितने यूनिक ग्रुप बनेंगे 2-2 पॉइंट्स के, उतने ही तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स होंगे ना अपने पास। एज सिंपल एज दैट। इसका सॉल्विंग कर लोगे तो ये 21 फैक्टर न्यूमरेटर में, NCR क्या था फॉर्मूला इसका? NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट? सो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया तो r फैक्टोरियल इज 2 इनटू 21 माइनस 2 दैट इज 19 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? एक्सपांड करना स्टार्ट करो। 21 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है, एंड 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल एंड 19 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल आउट। तो टर्म्स क्या बच रहे हैं तुम लोगों के? ये 10s are, so 21 into 10 that is 210. So number of chords जो अपने को मिल रहा है these are 210. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? लॉजिक समझो। आई एम नॉट सेइंग कि यही लॉजिक हमेशा यूज होगा। आई एम सेइंग कि कोई भी चीज करने बोले, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल बनाने बोला, ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट लगते हैं तुम लोगों को? 3 पॉइंट्स। तो तुम लोगों को सब पॉइंट्स में से सिर्फ 3 चाहिए एट अ टाइम, एंड ऐसे 3-3 के कितने यूनिक पेयर बनेंगे उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। इफ इन केस अगर नहीं समझ में आ रहा है यू कैन कमेंट डाउन। ओके, मैं तुम लोगों को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, नॉट एन इशू। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आगे बढ़ते हैं फिर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे आगे, अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा बनते जाएगा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल, राइट? सो वो तुम लोगों को फोकस करके सुनना है बस, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास जाते हैं फिर। और क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला देखो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन इन n साइडेड पॉलीगॉन। उन्होंने पूछा है n sided polygon is given,
that is given. Okay, they are asking maximum number of diagonals. Equal to what? इतना क्लियर है? अभी पॉलीगॉन मतलब क्या होता है एग्जैक्टली वो समझो. पॉलीगॉन मतलब तुम लोग अगर किसके टर्म्स में बात करोगे, हाँ बेटर ट्रायंगल के टर्म्स में बात करोगे. ओके, तो उसको कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड. सो इट इज अ ट्रायंगल. 4 साइड वाला हुआ तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है. देन 5 साइड वाला हुआ तो उसका नाम क्या था? तुम लोगों ने केमिस्ट्री के भी एलिमेंट जैसे याद रखना स्टार्ट किया उसी तरीके से चल रहा है. ओके, सो 4 साइड्स वाला कौन था? तो तुम लोगों का स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वाला टाइप. देन तुम लोगों के पास ऑक्टागॉन होता है 8 साइड्स वाला. देन तुम लोगों के पास सेप्टागॉन होता है. देन तुम लोगों के पास हेक्सागॉन होता है 6 साइड्स वाला. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? 5 साइड्स वाला होता है पेंटागॉन होता है. इसी तरीके से तुम लोगों को बस यहाँ पे डील करना है. ओके, अभी अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं फॉर्मूला पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली, सो आई हैव टू डिराइव इट. कैसे वो देखिए, तो यहाँ पे सपोज मैंने एग्जांपल लिया, एक हेक्सागॉन का, ऐसे कुछ तो है मेरे पास. फाइन. सो यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करो 6 साइड्स है एंड इफ आई हैव टू ड्रॉ दो साइड्स, यानी कि वो एक लाइन है ना. बेसिक एलिमेंट क्या है यहाँ पे? हर एक साइड भी एक लाइन है और एक लाइन को ड्रॉ करना है तो मुझे पॉइंट्स लगते हैं. तो पॉइंट्स भी है यहाँ पे. प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फॉर अ हेक्सागॉन, अपने पास 2 पैरामीटर्स है. एक है तुम लोगों के वर्टेक्स पॉइंट्स, दैट इज इक्वल टू 6 होंगे. ओके, एंड वर्टेक्स पॉइंट्स के बाद बचते हैं साइड्स. सो साइड्स भी 6 होंगे. ये हुआ हेक्सागॉन के लिए. फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन अगर इसको कन्वर्ट करो, एन साइडेड पॉलीगॉन, तो ऑब्वियसली वर्टेक्स पॉइंट्स होंगे तुम लोगों के n, क्योंकि एन साइडेड पॉलीगॉन है. और साइडेड तो बोल के रखा है तो साइड्स इक्वल टू भी n ही आएगा. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. अभी यहाँ पे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे तुम लोगों को क्या बोला गया है? उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए. डायगोनल्स मतलब क्या होंगे? ये तो बाजू के साइड्स है. अगर मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया दैट विल बी माय डायगोनल, और मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया दैट विल बी माय डायगोनल. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग लॉजिकली सोचे, ओके, सो कोई भी 2 पॉइंट पिक कर लिए तो वो एक लाइन बना सकता है. सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे जो भी बनेंगे, बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस जो भी बनेंगे इस वाले सिचुएशन में, वो एक तो साइड हो सकता है और एक डायगोनल हो सकता है. सब काउंट कर रहे हैं हम लोगों को, बस लाइन से मतलब है. लाइन कैन बी अ साइड एज वेल एज अ डायगोनल. सो डायगोनल्स भी हो सकते हैं. ओके, समझ में आ रहा है? सो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू साइड्स प्लस डायगोनल्स. ये फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिक डिराइव कर चुके हैं. इस वाले केस के बारे में बात करने गए. सो साइड्स कितने आएंगे? 6 प्लस डायगोनल्स अपने को पता नहीं है. ओके, तो उसको हम लोग x अज्यूम कर रहे हैं. फाइन. एंड नंबर ऑफ लाइंस कितने बन सकते हैं वो हम लोग कॉम्बिनेशन के मेथड से निकाल सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उसमें से अगर मैं 2 पॉइंट एट अ टाइम सिलेक्ट करता हूं तो मुझे एक लाइन मिल जाएगा. सो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ लाइन चाहिए तो सेम लॉजिक जो हम लोगों ने हैंडशेक के लिए यूज किया था, सेम लॉजिक जो हम लोगों ने कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल के लिए यूज किया था. कितने 2-2 के पेयर बनेंगे? तो यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स, उसमें से 62 विल गिव अस टोटल नंबर ऑफ पेयर्स. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो 62 इक्वल टू 6 प्लस x. वी आर इंटरेस्टेड इन डायगोनल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स. समझ में आ रहा है? सो x विल बी इक्वल टू 6c2 माइनस 6. ये हुआ तुम लोगों का हेक्सागॉन के लिए. बट वी वांट इन जनरल एन साइडेड पॉलीगॉन के लिए, तो उसका आंसर आ जाएगा तुम लोगों का सीधा सीधा यही से ले लो, x विल बी इक्वल टू nc2 माइनस n. जहां जहां पे तुम लोगों का 6 था वहां पे n आ गया. अभी कुछ भी बोलने दो उन्हें. एन साइडेड पॉलीगॉन की जगह पे उन्होंने हेक्सागॉन पूछा तो n की जगह पे 6 डाल दो. पेंटागॉन पूछा n की जगह पे 5 डाल दो. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? लॉजिक समझ में आ रहा है? सो उस तरीके से डील कर रहे हैं हम लोग. ओके, इतना क्लियर है? फाइन. एक एग्जांपल लेके देखते हैं क्या?
फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइंगल का लिया हम लोगों ने सपोज, तो कितना आंसर आ रहा है वो तो हम लोग देख ही सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइंगल लिया हम लोगों ने, नहीं हम लोगों को पेंटागन एन साइडेड पॉलीगॉन के पास जाना पड़ेगा ना, सो दैट इज फाइन, ठीक है चलेगा। इतना बात क्लियर है। उसके बाद ऑप्शन में तुम लोगों को नीचे क्या क्या दिया गया है वो तुम लोगों को बताता हूँ मैं। n इक्वल टू 12 के लिए फाइंड आउट करना है, n इक्वल टू 15 के लिए फाइंड आउट करना है, एंड डेकागॉन के लिए फाइंड आउट करना है। डेकागॉन मतलब कितने साइड्स रहेंगे उसको, 10 साइड्स। ओके, सो तुम लोगों के लिए एक टास्क, इस फॉर्मूला के अंदर एक बार तुम लोग 12 पुट करोगे। क्या पुट करोगे, पुट n इक्वल टू 12, और जैसे n इक्वल टू 12 पुट कर दोगे, जो भी आंसर आ रहा है तुम लोगों का इसके सॉल्विंग का, ओके, दैट विल बी योर आंसर, जिसको तुम लोग लेवल 1 करके असाइन करोगे और उसका आंसर फिर मेंशन करोगे मुझे। ओके, अभी बात रही इसकी, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ऐसी अगर कैलकुलेशन ही देखना है तुम लोगों को तो किस तरीके से चलेगा, 62 के बारे में बात करने गए तो 6 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल होगा, एंड 6 minus 2 that is 4 factorial minus 6. 6 factorial can be written as 6 into 5 into 4 factorial, cancel out. 2 factorial is 2 only, so 2 ones are 2 threes are 5 threes are 15. 15 minus 6, 15 minus 6 कितना आएगा, 9. सो अपने को टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने मिलेंगे, 9। क्या तुम लोग को लॉजिक समझ में आ रहा है? सो मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एन साइडेड पॉलीगॉन का मैंने इसकी हेल्प ली, ऐसी एक एग्जांपल की, सो दैट मैं इजीली वहां से डिराइव कर सकूं। ओके, अगर इतना पार्ट क्लियर है तो फिर आगे वाले क्वेश्चन के पास जाते हैं। ओके, लेट्स गो। एकदम धीरे धीरे सोचो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ ऐसी चीज नहीं है कि फर्स्ट में तुम लोग ऐसे फट से एकदम स्पीड पकड़ लोगे, वहां पे इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम लोगों को इमीडिएटली समझ में आना चाहिए। टेक योर टाइम, समझो पैराग्राफ्स को, क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग, किस तरीके से तुम लोग फॉर्मूलाज को डील कर रहे हो, वैसे सब कुछ। और एक बार फिर आदत हो गया ना, पता चल गया तुम लोगों को कैसे डील करना है, देन यू विल सॉल्व इट वेरी प्रिसाइसली। लेकिन गिव इट अ टाइम, दिस इज नॉट वन ऑफ दोज चैप्टर्स जिसको तुम लोगों को इमीडिएटली वन शॉट में निपटाने का चांस मिलेगा। ओके, सो डोंट पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ, टेक योर टाइम। ये चैप्टर जैसे तुम लोग वीडियो देख के हो जाएगा, उसके बाद कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इट विल टेक एटलीस्ट 15 डेज, मतलब रेगुलरली तो नहीं करोगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे हो तुम लोग। सो उसके बाद 15-20 डेज के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर। सो तब तक के लिए बस पेशेंस को लूज नहीं करना है तुम लोगों को, अच्छे से सॉल्व करते रहना है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट सम के पास जाते हैं। ओह नाइस, अभी यहाँ पे सब वर्डिंग का खेल है। उन्होंने बोला एक प्लेन है जो कंसिस्ट करता है 25 लाइंस। सो मेरे पास एक प्लेन है सपोज, ओके ऐसे कुछ, तो जिसके अंदर 25 लाइंस है जो मुझे बोला गया है। ओके, नो टू ऑफ देम बीइंग पैरेलल, सो नो टू लाइंस आर पैरेलल, ये बोल के रखा है। उसके बाद बोला है एंड नो 3 ऑफ देम बीइंग कॉन्करेंट, नो 3 of them being concurrent। समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहे हैं? अभी ठीक से समझो, ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड फिर तुम लोगों का आंसर आएगा। ओके, इसके अकॉर्डिंगली तुम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। दिस इज मोर ऑफ अ थियोरेटिकल एंड लॉजिकल काइंड ऑफ अ सम। वहां पे बोला गया तुम लोगों को 25 लाइंस है। अगर नॉर्मली अगर तुम लोगों को पूछा जाता है यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, वो भी बता के रखता हूँ। मोस्टली इंटरसेक्शन पॉइंट्स रहेंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस, सो वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। सपोज 2 लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो 1 पॉइंट मिलता है, सपोज 3 लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो 1 2 पॉइंट्स मिलते हैं। सो इस तरीके से, बट ऐसे भी हो सकता है कि 3 लाइन ऐसे भी इंटरसेक्ट हो जाए तो यहाँ पे 1 ही पॉइंट मिलेगा। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज। अपने को सोचना है कि हम लोगों का सम कैसे सॉल्व हो सकता है, बिकॉज दे हैव गिवन सम कंडीशंस एंड वी हैव टू सेटिस्फाई दोस कंडीशंस, एंड उसके बाद ही यू हैव टू डिसाइड योर आंसर। समझ में आ रहा है? सो लेट्स थिंक। उन्होंने बोला है नो 2 लाइन्स आर पैरेलल। ओके, कोई भी 2 लाइन, इसका मीनिंग है नो 2 लाइन्स आर पैरेलल का 25 लाइन्स में से कोई भी रैंडमली 2 लाइन पिक कर लो, दे आर नॉट पैरेलल। सो 2 लाइन्स हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे ही, ये उन लोगों को बोलना है। फाइन,
सो एंड नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है नो थ्री ऑफ देम बीइंग कॉन्करेंट। ओके, इसका मीनिंग क्या है? तीन पॉइंट्स, ओ वेट कैसे बताओ तुम लोगों को, क्योंकि दिस इज अ एक्सपांडेड कंसेप्ट बेसिकली। हाँ सुनो अभी, नो थ्री ऑफ देम बीइंग कॉन्करेंट, अगर मैं तीन लाइंस ले रहा हूं कोई भी रैंडमली, कोई भी तीन लाइंस, तो वो कभी कॉन्करेंट नहीं होंगे बोल रहे हैं। कॉन्करेंसी मतलब ये वाला चीज, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, तो ये कभी नहीं होगा, ये वो लोग बोल रहे हैं। ओके, सो ऑब्वियसली अगर ऐसे नहीं होगा कि तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो अभी लेट्स ग्लोबलाइज दिस। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, अगर तीन लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, तो और सिचुएशन सोचो, क्या चार लाइन हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं हो सकते, कि चार लाइन होने के लिए फिर से तीन लाइन को होना पड़ेगा। देखो ना, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे क्यों बोलूं मैं, उन्होंने बोला है सपोज कि दो लाइंस इंटरसेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो पैरेलल नहीं हो सकते, दैट इज फाइन। तीन लाइन के लिए स्ट्रिक्टली बोला है कि दे आर नॉट अलाउड टू कॉन्करेंट द सिचुएशन, कॉन्करेंसी वाला सिचुएशन। तो कोई लोग सोचना स्टार्ट कर सकते हैं कि फिर चार लाइन तो कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं बोला है, पांच कर सकते हैं, छह कर सकते हैं, 25 के 25 लाइन कॉन्करेंट हो सकते हैं, लेकिन नहीं। ठीक से सोचो, 4 वाले सिचुएशन में अगर इसको कॉन्करेंट होना है, तो इसके अंदर ऑलरेडी तीन लाइंस भी तो है, चार मतलब तीन भी तो है ना उसके अंदर, और चार लाइन कॉन्करेंट हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वहां पे तीन लाइन भी तो कॉन्करेंट हो रहा है ना। तो इसीलिए तीन लाइन कॉन्करेंट अगर नहीं हो सकते, तो चार भी नहीं होंगे, पांच भी नहीं होंगे, छह भी नहीं होंगे, आगे के कितने भी नंबर ऑफ लाइंस ले लो एक साथ, वो कॉन्करेंट नहीं हो सकते। सो सिंपल सा सिचुएशन है यहाँ पे कि थ्री लाइंस नॉट कॉन्करेंट, चार लाइन से लेकर 25 लाइंस भी ले ले तो भी वो नॉट कॉन्करेंट। सो कॉन्करेंसी सिर्फ किसको अलाउड है? इस वाले सिचुएशन को, दैट इज द डीपर मीनिंग। नाउ टू लाइंस आर पैरेलल एंड बाकी सब चीजें, इसका मीनिंग है कि दो लाइंस ही सिर्फ इंटरसेक्ट कर सकते हैं। 25 लाइंस गिवन है, दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो एक पॉइंट मिलता है, तो ऑब्वियसली 25 लाइंस में से दो दो के जितने ग्रुप इंटरसेक्ट होंगे लाइंस के, उतने ही तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे ना। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 25C2। इसका जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बॉक्स में रखो, उसको लेवल असाइन करो 2 एंड दैट विल बी योर आंसर। लॉजिकल क्वेश्चन था यहाँ पे, ये पॉइंट ज्यादा समझने की जरूरत थी कि तीन पॉइंट अगर कॉन्करेंट नहीं हो सकते, तीन लाइन अगर कॉन्करेंट नहीं हो सकते, तो चार भी नहीं हो सकते, पांच भी नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं आगे, तो सिर्फ दो लाइंस कॉन्करेंट हो सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल, ये बता के रखा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फिर इसका आंसर तुम लोग निकाल के नोट डाउन करोगे। ओके, लेवल असाइन करके उसको पोस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में। सो अभी क्वेश्चन वैसे ही चलेंगे, समझ जाओ इस पैटर्न में, जहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा ना वर्ड्स के साथ खेलेंगे तुम लोगों के साथ। लेट्स सी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बाद जाते हैं। तुम लोगों को समझ रहा है कि देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैं रीड करने वाला। फाइन, सपोज क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया है, देखो क्वेश्चन में दे हैव गिवन सर्टेन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। सपोज यहाँ पे 5 पैरेलल लाइंस है, ओके, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे कुछ एरोज भी दिखा सकते हो इफ यू वांट, कोई इशू नहीं है। क्लियर? सो ऐसे 5 लाइंस है, वैसे ही ऐसे वाले पैरेलल भी 4 लाइंस है। उन्होंने पूछा है वहां पे क्वेश्चन के अंदर कि अगर ये सिचुएशन है तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर पॉसिबल, ये उन लोगों ने बता के रखा है। सो सोचो फिर कितने पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं। पैरेललोग्राम का बेसिक फिगर याद करो, वो समथिंग कुछ ऐसे है, दिस इज योर पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उस तरीके से। तो अगर ठीक से सोचोगे, ऑपोजिट साइड्स के लिए 2 पैरेलल लाइंस लगते हैं एंड और 2 पैरेलल लाइंस के भी पेयर लगते हैं। ऐसे पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को तो पैरेलल है, एक दूसरे को तो पैरेलल है, लेकिन बाकी के 2 लाइंस को पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे। सिंपल सा लॉजिक सोचो ना, यहां से सपोज मैंने 2 लाइन पिक किए, 1 2, एंड यहां से मैंने 2 लाइन पिक किए, 1 2, हो गया ना मेरा पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है? सर्कल को ऐसे ही बनाया मैंने, टू जस्ट डू इट लाइक दिस, दिस इज माय पैरेललोग्राम। सो मैंने क्या किया, बस इन 5 में से कोई भी 2 सिलेक्ट किए
इन चार में से कोई भी दो सिलेक्ट किए, सो 5C2 एंड यहाँ पे आएगा 4C2, इस तरीके से। भाई बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा, एडिशन, उसके बारे में सोचो। एडिशन तब आ सकता है जब एक सिचुएशन हुआ, दूसरा नहीं भी हुआ तो भी चल जाएगा, ये वाला सिचुएशन रहेगा। एंड वाला सिचुएशन तब होता है जब इट इज मस्ट, मतलब ये हुआ तो ये भी होना ही चाहिए। तो ठीक से देखो यहाँ पे, ऑब्जर्व करो, क्या ये दो सेट में से अगर लाइन आ गए तो इन दोनों में से नहीं आए तो भी चलेगा क्या? ये दो लाइंस नहीं आए तो भी? इज दैट सो? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, राइट? अगर यहां से दो लाइंस आ रहे हैं मुझे, तो यहां से भी दो लाइन आनी ही चाहिए, तो इट इज अ मस्ट सिचुएशन, तो बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इसका फिर से आंसर कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा दैट इज योर आंसर नंबर। लेवल कौन सा था अपना? 3। सो दिस विल बी योर थर्ड लेवल। समझ में आ रहा तुम लोगों को? आई एम लीविंग दिस कैलकुलेशंस टू यू बिकॉज स्टार्टिंग में एक्सरसाइज के इस तरीके के सम्स होते हैं जहां पे कॉम्बिनेशन फॉर्मूला में पुट करके बस सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस करना है। वी आर नॉट डूइंग दैट पार्ट जस्ट बिकॉज कि इट इज वेरी इजी। सो उसको इस तरीके से कवर कर रहे हैं हम लोग, समझे? सो दिस इज वन लॉजिकल क्वेश्चन। ओके, 5 पैरेलल लाइंस, 4 पैरेलल लाइंस, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे, उस तरीके से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लेट्स सी, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? लेट्स गो। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि ऐसे हो सकता है, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है ऐसे। सो आई डोंट वांट यू कि तुम लोग बस उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे। यू कैन आस्क द डाउट्स, कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दो। ओके, समझ में आ रहा है? या फिर अपने ऐप पे, जो इंस्टीट्यूट वाला ऐप है, वहां पे पोस्ट करो, कोई इश्यू नहीं है, कहीं पे भी बोलो, काम बन जाएगा अपना। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। फाइन, ये सम बहुत मजबूत है, अगर ये सम समझ में आ रहा है तो फिर काम बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 शायद से अपना चल रहा था। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ओके, सो n इक्वल टू 10 पॉइंट्स दिए। उसके बाद बोला है अपने को नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालने हैं। ओके, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अपने को फाइंड आउट करने। ओके, उन्होंने बोला है नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। क्या सिचुएशन बोला है? नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। अगर ये सिचुएशन दिया है देन दे आर आस्किंग के नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने होंगे। अभी ठीक से सोच के देखो, अगर मेरे पास 10 स्कैटर्ड पॉइंट्स है, ओके, एंड मुझे बोला है कि नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है? दिस इज माय पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट, दे आर कोलिनियर बिकॉज दे कैन बी जॉइंड बाय वन लाइन। अगर और एक पॉइंट लिया ऐसे, तो ये दो पॉइंट्स तो कोलिनियर है, बट ये दो पॉइंट्स को, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। समझ में आ रहा है? ये तीनों एट अ टाइम कोलिनियर नहीं बोल सकते हम लोग। ओके, सो दैट इज द पॉइंट व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। अभी नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर मतलब अगर मैंने रैंडमली पॉइंट्स ड्रॉ किए, ओके, 10 ही एग्जैक्टली ऐसे कुछ नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, बस ड्रॉ किया, अज्यूम इट इज अ 10 पॉइंट का क्लस्टर। ओके, अभी दो पॉइंट को ज्वाइन करके तो लाइन बन सकता है, नॉट एन इशू। उन्होंने बोला नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट एट अ टाइम सिलेक्ट किए तो वो कभी कोलिनियर नहीं होंगे। सो कोई भी 3 पॉइंट एट अ टाइम सिलेक्ट कर रहा हूं तो नहीं होंगे, कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं तो नहीं होंगे। तो ये वो लोग बताना चाह रहे हैं। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ? 3 पॉइंट्स अगर कभी कोलिनियर नहीं हो सकते तो इनडायरेक्टली 4 पॉइंट्स भी कभी कोलिनियर नहीं हो सकते, 5 भी नहीं हो सकते, मतलब 10 के 10 पॉइंट्स कभी कोलिनियर नहीं हो सकते। दिस इज इनडायरेक्ट कंडीशन। इनडायरेक्टली बोला है तुम लोगों को नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर मतलब ऑल पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। समझ में आ रहा है? दो पॉइंट्स के बारे में तो कुछ सिचुएशन बनता ही नहीं है, दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर रहेंगे, लेकिन 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स इनके बारे में कुछ क्वेश्चन मार्क बन सकता है। लेकिन यहाँ पे पता चल गया नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर मतलब ऑल द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, तो उसके बेसिस पे आंसर सीधा सीधा आ जाएगा अपना। सब पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर है तो अगर अपने को एक स्ट्रेट लाइन बनाना है तो सीधा सीधा वहां पे फंडा जाएगा NC2 वाला, नंबर ऑफ हैंडशेक्स वाला। तो यहाँ पे भी ये चीज क्या बनेगा? 10C2। सिंपलीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 10 फैक्टोरियल
अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 minus 2, that is 10 minus 2 8 factorial. 10 factorial can be written as 10 9 8 factorial. ये 2 into 8 factorial, 8 factorial 8 factorial gets cancelled out. 2 ones are 2 5s are, that is 9 5s are 45. तो अपने को 45 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल रहे हैं. सपोज अगर मैंने इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया एंड मैंने पूछा ये सेम सिनारियो में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे, ये बताओ. अगर ऐसे कुछ मैंने बोल दिया, सोच के देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे. फिर वहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का रिक्वायरमेंट क्या होता है वो समझो. इफ यू वांट टू ड्रॉ अ ट्राइंगल देन यू विल नीड 3 वर्टेक्स पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स लगेंगे एंड द मोस्ट नेसेसरी कंडीशन इज तीनों के तीनों पॉइंट होने चाहिए नॉन कोलिनियर. वो बंच है 3 पॉइंट का, इट शुड बी नॉन कोलिनियर. बिकॉज अगर वो 3 पॉइंट कोलिनियर निकले तो फिर तो ट्राइंगल बनने से रहा ना, वहां पे तो लाइन ही बन जाएगा फिर से. सो कंडीशन इज 3 ऑफ देम ओके शुड बी नॉन कोलिनियर. और अपने पास तो 10 के 10 नॉन कोलिनियर है, तो सीधा सीधा लॉजिक बनेगा 10 में से मैंने कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट किए तो सीधा अपने को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देंगे. चेक 10 factorial 3 factorial 10 minus 3 7 factorial. So 10 factorial can be written as 10 9 8 7 factorial. 7 factorial as it is. 3 factorial is 3 into 2 into 1. 7 factorial gets cancelled out. 3 ones are 3 threes are, 2 ones are 2 fours are. So final answer is 10 into 12, that is 120. So 120 number of triangles बनेंगे and 45 number of लाइंस बनेंगे. वो सिचुएशन तुम लोगों को मिल रहा है 10C3 से. चेक कर लो एक बार यहाँ पे, क्योंकि ट्रायंगल्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इसीलिए मैं चेक करने बोल रहा हूँ. 10 फैक्टोरियल ऊपर का ऐसे कैसे 3 फैक्टोरियल 10 minus 3 that is 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल को वैसे ही रखा, 10 फैक्टोरियल को एक्सपांड किया 10 9 8 7 फैक्टोरियल कैंसल्ड आउट. 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 into 2 into 1. 1 को मैंने मेंशन नहीं किया है. देन 3 3s are 2 4s are 4 3s are 12. 12 into 10 120. सो परफेक्ट. इतने नंबर ऑफ तुम लोगों को ट्रायंगल्स मिलेंगे और इतने नंबर ऑफ तुम लोगों को लाइंस मिलेंगे बेसिकली. क्या तुम लोगों को इतना लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके वेट अ सेकंड. ओके सो ध्यान दो अभी यहाँ पे. ये पार्ट तो ठीक है. अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट बताने जा रहा हूँ ना तुम लोगों को, वो थोड़ा तरंगी है. इट माइट हिट यू ऑन द हेड. ओके तो खुद को बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो, स्लो जाओ एकदम उसको ओके समझने के लिए. अभी के पॉइंट में क्या बोला था, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर. ओके सो अभी जो नेक्स्ट वाला सेक्शन दिया है तुम लोगों को, सेकंड वाला पार्ट, वहां पे बेसिकली बोल के रखा है तुम लोगों को कि आउट ऑफ दिस 10 पॉइंट्स ओके 4 ऑफ देम आर कोलिनियर. ओके सो मैं मेंशन कर रहा हूं फिर क्वेश्चन यहाँ पे. देखो तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है. इफ यू आर गेटिंग इट गुड, नहीं तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके फाइन. सो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. यही सेम सिचुएशन है एंड तुम लोगों को बोला है 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर. 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये ठीक से समझ में आए. सो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करो एंड समझने की कोशिश करो. ध्यान दो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर बोला है आउट ऑफ टोटल 10 पॉइंट्स. तो सपोज मैं ऐसे कुछ सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ पॉइंट्स है एंड देन 1 2 3 4. ये तुम लोगों के, आई होप तुम लोगों को पॉइंट्स दिख रहे होंगे. ओके आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट. ऐसे कुछ सिचुएशन है. सो ये सब ऊपर के 6 1 2 3 4 5 6 दे आर नॉन कोलिनियर. और ये 4 जो दिख रहे हैं इनसे एक लाइन पास हो सकता है, तो ये कोलिनियर है. और तुम लोगों को बोला है फिर से कि नंबर ऑफ लाइंस कितने बन सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस कितने बन सकते हैं. अभी लॉजिकली सोच के देखेंगे हम लोग. तो स्ट्रेट लाइंस कैसे कैसे बन सकते हैं. सबसे पहले ये 6 का बंच हुआ. यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन होगा जैसे कि नॉन कोलिनियर का हो रहा था. सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 6C2 प्लस. अभी देयर इज वन मोर थिंग, ये 4 अपने आप में कितने वेज में बना सकते हैं लाइंस. तो ऑब्वियसली 4 पॉइंट्स यहाँ पे कितने लाइंस बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे. यस अगर नहीं समझा किसी को, कोई सोच रहा है कि यार पहले तो ये एक लाइन बन जाएगा, फिर ये एक लाइन बन जाएगा, फिर ये एक लाइन बन जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, फिर इसके ऊपर से भी घुमा दूंगा, उसके ऊपर से ही घुमा दूंगा, ये दो को ज्वाइन कर दूंगा. नहीं, अल्टीमेटली जैसे तुम लोगों ने ये लाइंस ड्रॉ किए, तुम लोगों को कितना लाइन दिख रहा है,
एंड में हम लोग नंबर ऑफ लाइंस गिनने वाले हैं, समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे अगर तुम लोगों ने लाइंस नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने की कोशिश की है तो ये एक ही जाने वाला है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस 1 है। अभी एक सिचुएशन बच रहा है, हम लोगों को यहाँ के लाइंस गिनने पड़ेंगे, ये 4 इनके साथ कितने लाइंस बनाएंगे वो सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट इसके साथ भी लाइन बनाएगा, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी, कितने मिले फिर? इसके वजह से अपने को 4 लाइंस मिल गए। फिर इसके साथ भी अपने को 4 लाइंस मिलेंगे, इसके साथ भी 4 लाइंस मिलेंगे, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी। टोटल कितने लाइंस मिल रहे हैं फिर अपने को? 6 4 24। तो ये आ गए 24 लाइंस। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिकली किया मैंने। सो 62 का आंसर कितना जाता है? 62 का आंसर शायद से हम लोगों ने निकाला था थोड़ी देर पहले। 62 इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 minus 2 that is 4 factorial 6 into 5 into 4 factorial then 2 into 4 factorial cancelled out 2 1s are 2 3s are तो 15 आ रहा है। सो ये 15 और एक 16 ओके 15 plus 1 plus 24 so your final answer is कितना जा रहा है ये? 15 plus 1 16 16 and 4 तुम लोग ले लोगे तो 20 हो जाएगा। 20 और 20 40 लाइन जा रहा है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को आंसर? ओके अभी यहाँ पे कुछ लूप होल है क्या चेक करते हैं। आई हैव वन मोर मेथड जिसके बेसिस पे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे चेक करके पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिस तो नहीं किया है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग बाय दैट मेथड आल्सो। अभी वो मेथड थोड़ा अतरंगी है, जस्ट थिंक जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो दिमाग में एक इमेजिनेशन के टाइप में सोचो। ओके कैसे? देखो टोटल के टोटल पॉइंट्स, अभी ये अजम्पशन के ऊपर चल रहा है, ठीक से सुनो। अगर ये सबके सब पॉइंट्स 10 के 10 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर होते तो आंसर क्या आता? 10C। ओके बट जस्ट बिकॉज वी आर अज्यूमिंग देम दे आर नॉन कोलिनियर दैट्स व्हाई अपने पास नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का काउंट बढ़ रहा है ना। सोच के देखो क्योंकि ये तो चारों एक ही लाइन बनाने वाले हैं बट जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने उनको नॉन कोलिनियर अज्यूम कर लिया ये 10C2 गिनते टाइम, सो अपने पास इनका काउंट एक्स्ट्रा आ गया ना। क्योंकि 4 पॉइंट्स को अगर मैंने नॉन कोलिनियर गिना तो उसका आंसर आएगा 4C2 व्हिच इज 6। तो यहाँ पे 4 का एक काउंट गिनने से हम लोगों ने उसको 6 गिना है इसके अंदर, तो अपने को ये सब चीजें रिमूव करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी 10C2 माइनस इन 4 की वजह से जो कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा मिला है खाली फुकट का, क्योंकि ये तो एक ही लाइन बनाते हैं, अपने को 6 मिल रहे हैं इसके अंदर, तो हम लोग उन 6 लाइंस को उड़ा देंगे फिर। तो माइनस क्या कर देंगे? 4C2। बट वेट, क्या इनसे बनने वाला एक भी लाइन नहीं गिनना है क्या अपने को? ऐसे तो नहीं है ना, अपने को इनसे बनने वाला एक लाइन तो गिनना है। हम लोगों ने 6 के 6 हटा दिए उनसे बनने वाले, लेकिन एक्चुअली 6 नहीं बन रहे, एक लाइन बन रहा है, तो वो तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए +1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने सोचा कि 10 के 10 लाइंस नॉन कोलिनियर होंगे, फॉर अ व्हाइल जस्ट अज्यूम किया, तो इतना काउंट मिला। बट उस 10C2 के अंदर हम लोग अज्यूम करके चल रहे थे कि ये 4 पॉइंट्स भी क्या होंगे? नॉन कोलिनियर। बट क्या एक्चुअल में वो नॉन कोलिनियर है क्या? नहीं है। तो अगर नहीं है तो उनका जो एक्स्ट्रा का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 6 नहीं होना चाहिए था, वो 1 होना चाहिए था। तो हम लोग उस 6 को उड़ा रहे हैं, बट 6 का 6 नहीं उड़ा रहे हैं, अपने को तो एक तो गिनना पड़ेगा ना, इससे लाइन बनने वाला है वो एक, तो उसको मैंने मैन्युअली ऐड किया सेपरेटली। तो लॉजिकली क्या हुआ? 10C2 सबको नॉन कोलिनियर अज्यूम करके चलो, माइनस जितने भी कोलिनियर रहेंगे, सपोज 5 पॉइंट होते तो 5C2 आ जाता, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद एक लाइन जो कि सामने सामने दिख रहा है उसके लिए +1। इसका आंसर कैलकुलेट करके देखते हैं। 10C2 का आंसर क्या जाएगा तुम लोगों का? शायद से ये 45 जाता है। 4C2 का आंसर 6 जाता है +1। लेट्स चेक दिस। 45 माइनस 6 जाएगा तुम लोगों का 39, 39 + 1 40। अगेन द सेम आंसर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो इस तरीके से इसका काम चल रहा है। तुम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं आप एग्जैक्टली। हमेशा जब भी हम लोग ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर डाइविंग इनटू कॉम्बिनेशन, बिकॉज वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस दिए तो ये पॉइंट से ये कनेक्ट करो पहले, या फिर इसको पहले करो और इसको पहले, इट डजंट इवन मैटर। जैसे तुम लोग कनेक्ट कर लोगे वो ट्राइंगल बन जाएगा, वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो अभी जैसे जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन में प्रोसीड करेंगे, तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन का कौन सा समय और कॉम्बिनेशन का कौन सा समय। यू जस्ट हैव टू आस्क द क्वेश्चन कि क्या तुझे तेरे क्वेश्चन, क्या तुझे कॉम्बिनेशन यानी कि ऑर्डर मैटर करता है क्या? तो हाँ, वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्लियर है इतना?
फाइन। सो आज के लिए सेशन के लिए इतना ही। जो जो लेवल्स असाइन किए थे उनके आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ग्रुप पे डालो, एंड उसके बाद विल गो फॉर द क्विज। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।